फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4 दिसंबर दिन रविवार के दिन हमारी दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, आप सब लोगों को पता ही है। और हमें अपना निगम पार्षद चुनना है, जिसे आप काउंसलर भी बोलते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सारी की सारी सीटें बेची गई है। हर सीट की बोली लगी है। किसी ने 20 लाख में खरीदी है, किसी ने 30 लाख में खरीदी है, किसी ने 50 लाख में, किसी ने 80 लाख में, किसी ने 1 करोड़ में। आप पिछले कुछ दिनों से, जब से इलेक्शन की घोषणा हुई है, तब से आप सुन ही रहे होंगे कि ये सीट पे इसने इतने पैसे मांगे, पार्टी ने इतने पैसे मांगे, इसलिए मुझे सीट नहीं मिली। तो इस टाइप की आप घटनाएं सुन ही रहे होंगे, और मीडिया न्यूज़ में काफ़ी ऐसी घटनाएं आई रही थी हर पार्टी के अगेंस्ट में। तो सारी सीटें बेची गई हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि एक निगम पार्षद, जिसे हम काउंसलर बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इतना क्या मिलता है कि लोग इतने इतने पैसे देकर सीट खरीद रहे हैं। उसको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी उसको पेंशन मिलती है, और उसको कौन कौन से भत्ते मिलते हैं कि वो इतने इतने पैसे देकर 80-80 लाख में सीट खरीद रहे हैं। उसके बाद चुनाव प्रचार का खर्चा अलग, वोटरों को जो पैसे बांटे जाएंगे वो अलग, उसके बाद शराब वगैरह जो भी बांटते हैं, सुनने में जो आता है मीडिया न्यूज़ में, वो अलग। देन उसके अलावा और भी बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि काउंसलर जो होते हैं, यानी कि जो भी प्रतिनिधि खड़ा होता है, वो अपने चुनाव प्रचार के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्या रहता है इसमें, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी सैलरी के साथ क्या पावर ऐसी रहती है कि निगम पार्षद के लिए इतने लोग मरे जा रहे हैं, इतने नेता लोग मतलब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, इतने इतने लाख में सीटें बिक रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक निगम पार्षद की सैलरी होती है 0। जी हाँ फ्रेंड्स, को कोई सैलरी नहीं मिलती, 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती, और 1 रुपया उसको पेंशन नहीं मिलती। फिर भी लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए या फिर सीट लेने के लिए। तो हो सकता है कुछ पावर होती हो। पावर भी जान लेते क्या पावर होती है। सैलरी तो 0 हो गई, तो यार कोई पावर के लिए इतना पैसा खर्च करेगा बिना पैसे के? मतलब निगम पार्षद ये तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई कॉर्पोरेट घराने से लोग आए हुए निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सीधा कॉर्पोरेट वाले तो सीधा का सीधा राज्यसभा की सीट ही खरीद लेते हैं। वो तो सीधा सांसद बन जाते हैं राज्यसभा की सीटें खरीद के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुशील कुमार गुप्ता, आम आदमी पार्टी के जो सांसद रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया न्यूज़ ने बोला है ऐसा, और आम आदमी पार्टी के भी कई नेता लोगों ने बोला था कि हाँ भाई, पैसे दे के उनको सांसद बनाया गया। क्योंकि कुमार विश्वास वगैरह जो थे आम आदमी पार्टी में, सांसद की टिकट के लिए बाट जो हो रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। सुशील कुमार गुप्ता को दे दिया गया, सांसद बना दिया गया राज्यसभा का। तो कुमार विश्वास वगैरह पार्टी से अलग हो गए थे। तो इस टाइप की न्यूज़ काफ़ी मीडिया न्यूज़ में आई थी, जो कि हमने देखा भी था। तो लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम निगम पार्षद की। तो आखिर इतना पैसा खर्च कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ तो फायदा होता होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना पैसा देके सीट खरीद रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसका 25% दे देंगे तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लग जाएगी, जैसा कि हम सभी को पता ही है। और ऐसा न्यूज़ सुनने में आता भी है, और लोग लगे भी हैं बहुत लोग। कोई बताएगा थोड़े कि मैं रिश्वत दे के लगाऊं। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लग जाएगा, 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी आ जाएगी। ऊपर की सैलरी यानी ऊपर की जो कमाई होगी वो अलग रहेगी। फिर भी लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं। तो बिना सैलरी के या बिना पेंशन के इतना खर्चा क्यों आखिर? क्या पब्लिक की सेवा करने के लिए? लोग तो यही बोलते हैं नेता लोग कि हाँ भाई, मैं पब्लिक की सेवा करने के लिए इतना ये चुनाव लड़ रहा हूँ और पब्लिक की सेवा करूँगा। बुलशिट, सब बेकार की बात है, फालतू की बकवास है। कुछ कोई पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं बनता है। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? ना सैलरी मिलनी, ना पेंशन मिलनी है, ना कोई अलाउंसेस मिलते हैं। जब कुछ मिलता ही नहीं तो फिर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? आइए फ्रेंड्स, बताता हूँ मैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, एक निगम पार्षद को 1 साल में 1 करोड़ रुपए मिलता है अपने एरिया में, अपना जो उसका वार्ड होता है उसमें काम कराने के लिए। और काम क्या कराना होता है ये भी आप समझिए। अब आप बोलेंगे कि कोई स्कूल बन रहा है, उसमें निगम पार्षद 1 करोड़ रुपए देगा, 5 करोड़ में स्कूल बनेगा 5 साल में? नहीं बनाते, स्कूल नहीं बनता। निगम का स्कूल बनाने के लिए जो पार्षद होते हैं वो रिकमेंडेशन आगे करते हैं कॉरपोरेशन को, यानी कि निगम को रेकमेंड करते हैं कि हाँ भाई, इस एरिया में एक निगम का स्कूल होना चाहिए। वो अपना पैसा खर्च नहीं करते। वो अपना पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। वह स्कूल के लिए रेकमेंड करते हैं। कोई कूड़ा घर बनवाना है, उसके लिए निगम को रेकमेंड करेंगे, समझ रहे हैं? कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है, उसके लिए भी निगम को आगे रेकमेंड करेंगे, यानी प्रस्ताव भेजेंगे आगे
उसके अलावा कोई सड़क बननी है, 60 मीटर से कम की जो सड़कें होती हैं वो एमसीडी नॉर्मली बनवाती है दिल्ली में। पहले जो शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो 60 मीटर, पहले क्या होता था, जो 60 मीटर से ऊपर की जो सड़कें होती थी वो भी एमसीडी बनवाती थी, लेकिन शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एमसीडी से वो लेके वो दे दिया गया था पीडब्ल्यूडी को। यानी दिल्ली में 60 मीटर से ऊपर की जो भी सड़कें होंगी वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी, लेकिन 60 मीटर से कम की जो सड़कें होती है वह निगम बनाता है। तो कई सड़कें और गलियां मिला के निगम लगभग 35,000 किलोमीटर की सड़क और गलियां बनवाता है। तो ये भी कोई पार्षद के फंड से नहीं बनता है, ये निगम के फंड से बनता है, नगर निगम का फंड से बनता है। पार्षद का फंड कहाँ पे खर्च होता है ये भी जानते हैं फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि पार्षद का फंड जो 1 करोड़ रुपए मिलता है ये लोग खर्च कहाँ करते हैं। यहीं पे है असली सीन, अब सुनते रहिएगा। आपने देखा होगा आपके एरिया में 1-2 बेंच लगा देते हैं, मतलब बैठने के लिए बेंच लगा देते हैं किसी पार्क के आसपास में, या फिर कोई पब्लिक प्लेस, कोई चाय की टपरी के पास कहीं बेंच लगा देते हैं और लिख दिया जाता है ये इस बैठने के बेंच का जो निर्माण है या फिर जो बेंच लगाए गए हैं ये आपके निगम पार्षद डैश, यानी उनका नाम आ जाता है, इन्होंने लगवाया है। इस टाइप के खर्चे उनके होते हैं, भाई बेंच लगवा दिए। दूसरी बात, जैसे किसी कॉलोनी में गेट लगवाना है, गेट लगवा देते हैं, उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देते हैं कि इस गेट का निर्माण पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर निगम पार्षद ने किया है, यानी ये गेट उनके फंड से लगवाया गया है। गेट लगवाते हैं और मैंने बताया बेंच लगवा देते हैं। बहुत खुश हो गए तो कोई पब्लिक टॉयलेट बनवा देंगे, एक वार्ड में एक टॉयलेट बनवा लेंगे। भाई बेंच लगवा दिए आपने, 10 बेंच लगवा दिए 1 साल में, पूरे 5 साल में 10 बेंच लगते हैं, 20 मान लो, एक बेंच 5,000 का, 20 बेंच कितने का हो गए, जोड़ लो आप, 1 लाख के, 1 लाख के हुए ना। एक पब्लिक टॉयलेट बना दिए 1 लाख का, 2 लाख रुपए। जो निगम के कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है वो तो निगम देता है सफाई कर्मचारियों को, ये क्या देते हैं, इन्होंने बेंच लगवा दिए, 2-4 गेट लगवा दिए, 1-2 पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए, और उसके अलावा जो कूड़ेदान लगते हैं ना, हर गली के नुक्कड़ पे कहीं लगवा देते हैं। वैसे तो लगने चाहिए हर गली के नुक्कड़ पे लगवाते हैं, पूरे 10-20 गलियों को मिला के एक कूड़ेदान कहीं लगवा दिया, वो भी लगा नहीं लगवाते, वो भी नहीं लगवाते। यानी उनके खर्चे 5 करोड़ रुपए जो 5 साल में आते हैं उसमें से 50 लाख रुपए भी खर्च नहीं होते, सारे पैसे ये दबा लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि इनका ऑडिट नहीं होता क्या? कोई ऑडिट नहीं होता। जो पार्षद का फंड होता है यार, 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं हुई जो कि निगम दे रहा है, निगम की नज़र से, यार ये एक सरकार की नज़र से आप देखो तो 1 करोड़ रुपए क्या फंड है। कोई ऑडिट नहीं होता, पूरा का पूरा फंड ये खा जाते हैं। दिखा देते हैं कि हमने 5 डस्टबिन लगवाए तो 500 डस्टबिन का बिल आ जाता है, वहाँ से इनका सारा का सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। पूरे 50 लाख रुपए भी नहीं खर्च करते होंगे और 5 करोड़ रुपए डकार जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यही आप उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और भी है, और बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, वैसे तो दिल्ली की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है। अनऑथराइज कॉलोनी में कहीं भी मकान बनेगा, कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, नगर निगम का बंदा पहुंच जाएगा, बोलेगा नक्शा दिखाओ। कहाँ से भाई नक्शा दिखाएं? जब नक्शा अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास होता ही नहीं तो कहाँ से दे? वो नक्शा पास किसकी जिम्मेवारी है? नगर निगम की। नगर निगम पास करेगा नहीं, बिकॉज अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनी में नक्शा पास होगा नहीं, निगम का बंदा पहुंच जाएगा अपना कट लेने, यानी अपना पार्ट लेने। कोई बंदा छोटा सा घर बनवा रहे हैं, 30 गज, 35 गज, 50 गज में कोई घर बनवा रहा है, 1 लिंटर डलेगा, उसको 10,000 रुपये चाहिए। उस 10,000 का 50% निगम पार्षद हो जाता है। यह है सोर्स ऑफ इनकम। कोई पब्लिक की सेवा करने के लिए निगम पार्षद नहीं बैठे। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हमारे लिए काम करेंगे। जो आपके आसपास की जो नालियाँ वगैरह साफ करते, जो कचरा उठवाते हैं, वो निगम पार्षद बेशक उठवाते हैं, लेकिन उनको अपने फंड से नहीं देना होता, वो निगम देता है उसकी सैलरी। उनका अपना फंड तो इंटैक्ट रहता है, वो तो उनको खर्च करना है, वो सारा सारा बचा देते हैं। उसके अलावा जो अभी मैंने बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी में कोई भी घर बनता है, तो सोचिए एक अनऑथराइज कॉलोनी में, एक वार्ड में 3-4 कॉलोनी आ जाती है, उसमें एक निगम पार्षद कितना कमाता है पूरे साल में, और 5 साल में कितना कमाता है, ये भी आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो जो उसने 80 लाख के 1 करोड़ रुपए अपने चुनाव प्रचार में लगाए, जीतने के बाद वो कितना निकालेगा? कोई लिमिट नहीं है उसकी।
उसके अलावा और सुनिए, दिल्ली में कोई भी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं होगी जहाँ पे कोई फैक्ट्री ना चलती हो। छोटी मोटी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती है हर कॉलोनी में, दिल्ली की हर अनऑथराइज कॉलोनी में फैक्ट्रियाँ चलती हैं। कोई कपड़े की सिलाई की फैक्ट्री है, कोई किसी ने लेथ मशीन लगा रखी है, किसी ने कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बहुत सारी, इवन जूते तक की फैक्ट्री है। कोई पोल्यूशन वाली जितनी फैक्ट्री है दिल्ली से भगा दी गई है, सारी सारी अनऑथराइज कॉलोनीज में बैठ गई हैं। और उन सभी फैक्ट्रियों से डिपेंड करता है कि वहाँ फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, उस फैक्ट्री में लेबर कितने काम करते हैं, उसके आकार के हिसाब से उससे पैसे लिए जाते हैं हर महीने पार्षद द्वारा। वो पार्षद ही लेता है, सारे के सारे पैसे पार्षद को जाते हैं। किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, डिपेंड करता है कि फैक्ट्री का साइज कितना है। और बहुत फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। बल्कि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में फैक्ट्री लगाना ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज है। लेकिन ऑथराइज किसकी वजह से है? निगम पार्षद की वजह से। और निगम पार्षद को सारा पैसा जाता है, फैक्ट्री वाले देते हैं। उसके अलावा और सुनते जाइए, कोई रेजिडेंशियल इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका में कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसके पैसे देता है निगम पार्षद को। तो आप देखिए कि इन निगम पार्षद ने जो पैसा लगाया अपने चुनाव में, उससे कितने गुना ज़्यादा निकाल लेते हैं ये लोग। इसलिए निगम पार्षद के चुनाव में इतनी ये हाई वोल्टेज ड्रामे हो रहे हैं। कोई भी पार्टी किससे कम नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो हमारे बगल का है, हमारे लिए काम करेगा, हमारे यहाँ साफ सफाई रखवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा। उसको अपने पैसे निकलवाने से मतलब है। वो इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहा है? वो हमारी आपकी भलाई के लिए कर रहा है, कुछ नहीं करेगा भलाई। और साल के लास्ट में, मतलब 5 साल पूरे होने वाले होंगे तो 6 महीने में कुछ काम करेगा आपके यहाँ, थोड़ा बहुत काम, जो कि लोगों को दिखे कि हाँ भाई ये काम हो रहा है। नहीं तो कोई काम नहीं करते। अब दिल्ली में चुनाव है, आप लोगों को वोट देना है। आप लोग अपना सोच समझ के दीजिएगा किसको वोट देने से फ़ायदा मिलेगा, कौन आपके लिए काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। ये तो एक छोटी सी बात थी कि हाँ भाई पार्षद के लिए लोग इतना उतावले क्यों हो रहे हैं, लोग इतना चुनाव पे इतना फोकस क्यों करते हैं नेता लोग। बल्कि उनकी तो ना पेंशन मिलती है, ना ही उनको सैलरी मिलती है, ना उनको कोई अलाउंसेस मिलते हैं। एक मीटिंग के लिए एक पार्षद एक मीटिंग में जाएगा तो उसको 300 रुपये देती है गवर्नमेंट, सिर्फ 300 रुपये मीटिंग में जाएगा। जैसे कि मान लो जैसे सारे पार्षद मिलकर मेयर का चुनाव करेंगे दिल्ली में, जो मेयर बनेगा सभी पार्षद ही तो चुनेंगे, तो मेयर चुनने जाएंगे मीटिंग में वहाँ पे, तो 300 रुपये उनको मिलेंगे। यार 300 रुपये एक तरफ से मान लीजिए आपको रोहिणी से नई दिल्ली जाना है, सिविक सेंटर जाना है, तो वहाँ से किराए 300 रुपये ऑटो वाला ले लेगा एक तरफ का, तो 600 रुपये तो किराया लग जाएगा। 300 रुपये उनको गवर्नमेंट दे रही है। तो पैसे ना मिलने के बावजूद भी, कोई पेंशन ना मिलने के बावजूद भी, कोई अलाउंसेस ना मिलने के बावजूद भी निगम का चुनाव इतना अहम क्यों है, ये हमें समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।